मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वीटा थ्योरम है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो इसका कंसेप्ट डीपली समझिए। हमको ये दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स के पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स के पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। लास्ट में जाके क्या आया, ए नॉट, ये लिखा हुआ है। ये जो है nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। सपोज अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन अप टू अल्फा n बी दी रूट्स ऑफ पी एक्स। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम। इसके जो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन अप टू अल्फा n इज इक्वल टू ये जो x टू द पावर n का जो प्रोडक्ट है वो है n माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन, माइनस साइन के साथ ये लिख देंगे। फिर अल्फा वन और अल्फा टू, अल्फा वन, अल्फा थ्री एंड सो ऑन अप टू अल्फा वन, अल्फा n इक्वल टू प्लस साइन के साथ दिस, इसका प्रोडक्ट ए एन माइनस टू बाई ए एन, ये आया। फिर ऐसे ही करेंगे अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा वन, अल्फा थ्री, अल्फा फोर एंड सो ऑन अप टू अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा n, ये माइनस साइन आ जाएगा एंड सो ऑन। इसको लिखिए या ना लिखिए, फिलहाल हम इससे काम चलाएंगे। अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन अप टू अल्फा n इज इक्वल टू माइनस वन टू के पावर n अल्फा, लास्ट में मेरा क्या था, लास्ट में आ था ए नॉट बाई ए एन, ये आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इस तरह से आएगा सिग्मा वन लेस देन इक्वल टू आई वन, लेस देन आई टू, लेस देन आई थ्री एंड सो ऑन आई के लेस देन n, आर इक्वल टू आर इक्वल टू आर इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई जे इक्वल टू के ए आई जे इक्वल टू माइनस वन के पावर के ए के पावर n माइनस के बाई ए एन। ये आपका वीटा थ्योरम है।
इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बना देते हैं। एक हम इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन इस टाइप से है, मान लेते हैं कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको ये कहिए सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको फैक्टराइज करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये वैल्यू आके हमको मिलेगी। तो यहाँ क्या हुआ, अगर इस 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर 3 को यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 9, अगर 3 को यहाँ पुट करेंगे तो जैसे अब मेरा आ गया x इक्वल टू 3 and 4। अगर 3 को यहाँ पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 9 और 7 3 21 प्लस 12 9 और 12 9 21 और माइनस 21 से 0 हो गया। सिमिलरली अगर 4 यहाँ पुट करेंगे तो हमारा ये भी 0 आ जाएगा। तो 3 और 4 इसको सेटिस्फाइज कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि 3 और 4 इसके रूट्स हैं। अच्छा, अब मान लिया जाए सेकेंड डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर bx सेकेंड डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है, इसके रूट्स जो हैं वो हैं अल्फा और बीटा। देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं अभी आप देखिएगा। इसको फैक्टराइज करिए आप, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये को अभी ऐसे रहने दीजिए, इसको अंदर ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस अल्फा एक्स, इस माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा और बीटा। ब्रैकेट को ओपन करिए और इसको x को कॉमन ले लीजिए, ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा एंड बीटा। मेरा क्या था, ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है। अब आप दोनों तरफ कंपेयर करिए, अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमने माइनस से गुणा किया तो सब यहाँ पे a आ जाएगा, a अल्फा और बीटा आ जाएगा। a को अंदर हम लेके चले गए। कंपेयर करिए, ax स्क्वायर bx, इसको इससे कंपेयर करिए तो क्या आ जाएगा, माइनस a अल्फा बीटा इक्वल टू b। देन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b बाई a। अच्छा, फिर इसको इससे कंपेयर करिए, c इक्वल टू हो जाएगा a अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c बाई a। ये आया निकल के, ये चीज़ निकल के आ गई। अच्छा, अब आप
इसको इससे कंपेयर करना चाहते हैं, पी एक्स इक्वल टू दिस, अगर यहाँ पे n के जगह पे 2 रखिए, यहाँ के n के जगह पे 2 रखिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सीधे आ जाएगा आपका a2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स और a0, और आप इसके रूट्स हम अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लेते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे n के जगह पे 2 रखिए, a1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा an क्या है, 2 है, तो क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b बाई a, और यहाँ से भी हमारा माइनस a1 बाई a2 आया। तो ये रहा आपका वीटा थ्योरम। इसी से रिलेटेड एक एडवांस का क्वेश्चन है, इसको करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है लेट p एंड q बी रियल नंबर सच दैट p नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0, p क्यूब नॉट इक्वल टू q एंड p क्यूब not equal to minus q if alpha and beta are non-zero complex number satisfying alpha plus beta is equal to minus p and alpha cube plus beta cube is equal to q, then a quadratic equation having alpha by beta and beta by alpha are its root is। तो जो हम quadratic equation फाइंड करेंगे, बनाएंगे, परफॉर्म करेंगे, उसमें कौन सा जो ऑप्शन है सही होगा। तो करते हैं इसको कैसे। अब इसको अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया हमने कि यक्स अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, मान लीजिए सेकंड डिग्री का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये आया। तो इसी बेस पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। तो हम इसमें क्या करेंगे, और ये दिया हुआ है, ऐसा करते हैं, इसमें पहले हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जिसको हमने एक्सपेंड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रख दीजिए, क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस पी दिया हुआ है, माइनस पी का होल क्यूब कर दीजिए, माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है माइनस पी कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये
ये इसको करेंगे आप तो आ जाएगा q माइनस पी क्यूब प्लस 3p अल्फा बीटा। ये आया। इस पी क्यूब को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करेंगे सीधे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू इक्वल टू 3p अल्फा बीटा। देन दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हमारा पी क्यूब प्लस क्यू बाई 3p। ये आ गया। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब करेंगे क्या? अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफॉर्म करेंगे। देन दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या आएगा? आ जाएगा, ये लगाइए, एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स हमारे क्या है? अब की बार रूट्स हमारे हैं अल्फा बीटा, बीटा अल्फा। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्स। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो हो जाएगा प्लस अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अच्छा, अब मैं करूंगा क्या? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस एक कट के पिट के एक हो जाएगा। ये आया। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको तो मिटा ही दें। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना चाहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रख दीजिए यहाँ पे। तब यहाँ जब रखेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आया। अच्छा, इसको तो मिटाई देते हैं, इसको मिटा, चलो उधर ही करते हैं। अब क्या करेंगे? यहां पर हम अल्फा बीटा हम क्या निकाले थे? अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा हमारा दिया हुआ है माइनस पी, तो यहां करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई पी क्यूब प्लस क्यू बाई 3p डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा पी क्यूब प्लस क्यू बाई 3p एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा वो सिंप्लीफाई करते हैं। मेरा आ जाएगा ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस अब इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको, यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू, कुछ यहाँ पे 2 भी होगा, यहाँ पे 2 भी होगा, 2 भी होगा। अच्छा, तो हो जाएगा 2 और एलसीएम जब लेंगे तो ये p इस 3p यहाँ से ये 3p यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3p क्यूब आ जाएगा, 3p क्यूब हुआ। नीचे क्या आया, नीचे मेरा आ गया 3p डिवाइडेड बाई p क्यूब प्लस q बाई 3p। दिस 3p एंड दिस इज कैंसिल आउट, यहाँ पे x था प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा जो है एक्स की स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करिए, हो जाएगा 3p क्यूब 3p हो जाएगा 3p क्यूब, इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2p क्यूब माइनस 2q और नीचे मेरा क्या आ जाएगा नीचे हमारा p क्यूब प्लस q, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा p क्यूब प्लस q एक्स स्क्वायर माइनस 3p क्यूब से ये घट गया तो आ जाएगा p क्यूब माइनस 2q और यहाँ जाएगा x, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस p क्यूब प्लस q इक्वल टू 0। अब हम ये मेरा आ गया सोल्यूशन, ये मेरा आ गया ये आंसर। अब चेक करते हैं कि कौन सा आंसर मिलान खा रहा है। तो p क्यूब प्लस q एक्स स्क्वायर माइनस हाँ p क्यूब माइनस 2q एक्स प्लस p क्यूब प्लस 3q p क्यूब प्लस q इक्वल टू 0। आंसर मेरा बी सही हुआ। तो ये रहा जेईई एडवांस 2010 में पूछा गया सवाल का जो वो है इसका सॉल्यूशन। इस तरह से हम इसको करेंगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, मजेदार है, गुड क्वेश्चन। चलिए सवाल ये दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है, लेट माइनस पाई बाई 6 लेस देन थीटा लेस देन माइनस पाई बाई 12। suppose alpha 1 and beta 1 are the roots of the equation x square minus 2x sec theta plus 1 is equal to 0 and alpha 2 and beta 2 are the roots of the equation x square plus
2x tan theta minus 1 is equal to 0 if alpha 1 is greater than beta 1 and alpha 2 is greater than beta 2, then alpha 1 beta 2 इक्वल्स, आंसर ये दिया हुआ है 2 sec थीटा माइनस tan थीटा। बी दिया हुआ है 2 sec थीटा। सी दिया हुआ है माइनस 2 tan थीटा। डी दिया हुआ है 0। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, करने में मजा आएगा। देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बीटा थ्योरम, ये तीनों का जो है क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री है। इसमें दिया हुआ है माइनस पाई बाई 6 लेस देन थीटा, मतलब ये इंटरवल दिया हुआ है, थीटा का इंटरवल दिया हुआ है माइनस पाई बाई 6 टू pi by 12. Suppose that alpha and beta 1 are the roots of this equation and alpha 2 and beta 2 are the roots of this equation. If alpha 1 greater than beta 1, alpha 2 greater than beta 2, then alpha 1 beta 2 फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए करिए इसको। अब अभी हमने बताया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बीटा थ्योरम है उसी से रिलेटेड सवाल है। चलिए, इसमें दिया हुआ है अल्फा 1 बीटा 1 विद द रूट्स इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं अल्फा 1 और इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा 1 है और बीटा 1 है। इसी तरह से अब चलिए पहले इसको हम करते हैं। इसको कैसे करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें पहले हम अल्फा 1 और बीटा 1 फाइंड करेंगे। तो हमने बताया था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसका प्रोडक्ट 2x सेक थीटा क्या आ जाएगा, 2 माइनस साइन के साथ 2 सेक थीटा माइनस बाई 1, तो हो जाएगा अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टू 2 सेक थीटा। फिर अल्फा 1 बीटा 1 दिस बाई दिस, ये हो जाएगा 1। अब हमको अल्फा 1 बीटा 1 फाइंड करना है, तो आप ये देखिए अल्फा 1 माइनस बीटा 1 मॉडुलस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 1 बीटा 1 द रूट। ये आया, इसमें वैल्यू पुट करिए। क्या था मेरा 2 सेक थीटा, ये मेरा 2 सेक थीटा है, तो हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1। 4 रूट के अंदर है, बाहर कर लीजिए, मेरा आ जाएगा 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा का जब रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 2 टैन थीटा। अच्छा, मॉड हटाते हैं, मॉड हटाएंगे तो मेरा ये आएगा
अल्फा माइनस अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 tan थीटा। कॉन्सेप्ट ध्यान देने की बात है। अच्छा, ये आया। अब हम इसमें प्लस लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है। अब ये क्या है आपका माइनस एंड माइनस। थीटा कहाँ है? थीटा कहाँ है? थीटा जो है, थीटा जो है यहां है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है। थीटा जो है tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव से खुलता है। तो मॉड जब ये है, मॉड लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, तो ये आया। तो इसकी जो हम वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू जो लेंगे अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा -2 tan थीटा, 2 tan थीटा। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को जोड़ते हैं, इसको इक्वेशन बनाते हैं फर्स्ट, इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस हो जाएगा 2 अल्फा 1, ये हो जाएगा 2 कामा ले लीजिए, हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये आ गया। जब ये आ गया तब हम इसके बारे में सोचते हैं। मेरा क्या था, ये है हमारा इक्वेशन, ये है दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 2x tan थीटा -1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हैं? इसके जो रूट्स हैं अल्फा 2 हैं, बीटा 2 हैं। तो अब इसके रूट इसको निकालिए। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अल्फा 2 बीटा 2 इक्वल टू दिस माइनस साइन के साथ, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1, तो यही आ जाएगा। अच्छा, फिर अल्फा 2 बीटा 2 ये हो जाएगा -1, यहाँ भी निकालिए, अरे यहाँ निकालिए अल्फा 2 बीटा 2 मॉडुलस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 2 बीटा 2। ये आया, वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा 2 बीटा 2 क्या आ जाएगा, ये tan, तो क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख देते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 के साथ, 4 बाहर निकाल लीजिए, आ जाएगा 2, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओ हाँ, अब इसको जब करेंगे तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा रूट में आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, रूट हटाएंगे तो सेक थीटा आ जाएगा, मॉड लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ। यहाँ पे आप ऐसा मत लिखिए, यहाँ पे आप यही करिए भी, यहाँ पे करिए अल्फा 1 बीटा 1 मॉड, डायरेक्ट कर दिए, छोड़िए। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टू दिस। अब कहने का मतलब ये था कि जो tan थीटा है, इसमें हमारा जो इंटरवल दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट का दिया हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है माइनस होता है, इसलिए जब अल्फा 1 और बीटा 1 इसको जब खोलेंगे तो -2 tan थीटा हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको जब मॉड को हटाएंगे, सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव होता है, सेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। देन
अल्फा 2 बीटा 2 इक्वल टू -2 सेक थीटा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देंगे तो बीटा बीटा खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, तो कहाँ करिए, यहीं कर देते हैं। इक्वेशन इसको बना लीजिए थर्ड, इसको बनाइए आप, इसको बनाइए फोर्थ, इसको बनाइए, कहाँ गया, ये है थर्ड, तो इसको मिटा देते हैं, यहीं पर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ करते हैं। जब माइनस करेंगे इसको इससे माइनस कर देंगे, हमको जोड़ना है, माइनस करेंगे तो 3 - 4 कर देंगे। तो 3 - 4 करेंगे तो क्या था हमारा, अल्फा 2 बीटा 2 इक्वल टू -2 tan थीटा, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इक्वल टू क्या था, 2 सेक थीटा। घटाते हैं, यहाँ कर देंगे माइनस प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा, 2 बीटा 2 इक्वल टू माइनस आ जाएगा 2, कामन ले लेंगे, या 2 मत कामन मत लीजिए, हो जाएगा tan थीटा -2 सेक थीटा। तो बीटा 2 मेरा आ जाएगा -tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये आया। तो अब पूछा कि अब क्या कह रहा है, अल्फा क्या पूछ रहा है, अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1, तो अल्फा 1 में निकाला अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 में निकाला है सेक थीटा -tan थीटा प्लस ये बीटा 2 मेरा जब रखेंगे यहाँ पे तो माइनस साइन आ जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा एंड सेक थीटा कैंसिल आउट, आ जाएगा -2 tan थीटा अल्फा 1 प्लस बीटा 2 दिस इक्वल टू, ये आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां कर देते हैं, पूछ रहा है अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 1, अल्फा 1 मेरा क्या था, अल्फा 1 ये था सेक थीटा माइनस tan थीटा, दिस माइनस tan थीटा सेक थीटा एंड सेक थीटा इज कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 2 tan थीटा। आंसर मेरा जो दिख रहा है वो सी है। देखा आप लोगों ने, बढ़िया क्वेश्चन था, एडवांस में पूछा गया था 2016 में। एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कान गरम कर देते हैं, इसलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट आप समझिए और क्वेश्चन को एंजॉय करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।